मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और मुमरा की जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। जो मुमरा शहर में कुछ सत्ताधारियों के लोग जो है सिर्फ चुनाव आते ही वो खाली लोगों को बहकाने का काम करते हैं और वोट लेके 5 साल गायब रहते हैं। मैं नहीं कहता हूं, यहाँ की जनता कहती है। और इस संबंध में हम जिस स्पॉट पे खड़े हुए हैं, हमने जो है 2020 में इसकी तकरार किया था कि यहाँ पे जो है नगर सेवक जो होते थे सब बोकस निकलते थे। और बोकस नगर सेवक होने के बाद देख सकते हैं आप जो है मैंने 2020 में तकरार किया था थाने महानगर पालिका और टीएमसी प्रभाग समिति मुमरा को। उसके बाद फिर मैंने एक और तकरार किया था कि जो 30 का जहां पे हम लोग खड़े हैं, ये 30 का पैनल है। इस पैनल में 4 नगर सेवक थे और चारों लोगों को हर साल लगभग 3.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपया निधि मिलती थी। अभी तो ये लोग तो अपना जान बचाने के लिए कोरोना की महामारी की बात करते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी में भी हम लोग आवाज उठाते थे, यहाँ आए थे। तो मेरा प्रशासन और थाने महानगर पालिका से मेरी गुहार है, मेरी गुजारिश है कि ये जो नाला है, ये नाला पूरे शहर का पानी इधर से इस एरिया का इस नाला से आगे जाता था। और जो ये कचरा यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे इस तरफ से कोई टीएमसी की गाड़ी नहीं आ सकती है, तो आज यहाँ डंप हो गया है। इसको किसी ने आवाज नहीं उठाया। आप देख सकते हैं ये टीएमसी के प्लान पास हुए हैं और यहाँ से एक रास्ता था जो टीएमसी की घंटा गाड़ी आती थी, ये पत्रे लगे हुए। हाँ, एक कचरा लेने के लिए आते थे तो ये कचरा चला जाता था। अब जब ये पतरा मार गया है और टीएमसी ने प्लान कर दिया है, तो ये मेरा कहने का मतलब, तो ये पानी जाएगा कहाँ? इसका जिम्मेदार है कौन? इसका जिम्मेदार थाना महानगर पालिका है। अगर खुदा ना खास्ता इस शहर में ये बिल्डिंगें जिस तरह से जंजर है, देख सकते हैं। अगर ये यहाँ पे रहवासी गरीब लोग जो रहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह से मैं दुआ करूं कोई ऐसी हालात ना पैदा हो, अगर होगा तो इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ का नगर सेवक खाली सिर्फ हर स्लैब में पैसा लेता है और यहाँ का जो राजनेता है वो भी चुप रहता है। लेकिन वो 2.5 साल यहाँ पे गृह मंत्री थे, वो मंत्री चाहता था ये गरीबों को घर देना चाहिए था। अब जैसे बारिश आई है, थाने महानगर पालिका सबको नोटिस दे रही है अपना जान बचाने के लिए कि अभी कुछ हो जाएगा तो हमारी जान बच जाएगी। तो मैं अधिकारी को बताना चाहता हूँ, 5 साल आप सोए थे क्या? 5 साल इनकी हिफाजत करने का काम तुम्हारा है। ये बिल्डिंग जब बनी थी तुम्हारा काम था, बिल्डिंग बन रही है किस तरह से बन रही है। तो आज उसी संबंध में हम यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये समदवाड़ी जो एरिया है ये प्रभाग नंबर 30 में आता है। यहाँ 4 नगर सेवक बसते हैं। वो अभी चुनाव आया तो वो लोग जनता के बीच में जाके अपनी सफाइयां दे रहे हैं। सफाई देने से कुछ नहीं होता। मैं उनको बता देता हूं कि जब मैंने इसकी तकरार किया तो यहाँ पे जो सीवरेज लाइन है, जो बिल्डिंगों का लाइन ज्वाइंट होता है गंदा पानी जाने के लिए, उसके लिए इन नगर सेवकों को वार्ड में प्रशासन ने 22,28,72,574 रुपया मंजूरी किया था 2019 में। 30 के लिए नहीं, पूरा मुमरा के लिए 30 के लिए लगभग 4 करोड़। 4 करोड़ कम होता है क्या? खाली हर बिल्डिंगों को हर एरिया का सीवरेज लाइन ज्वाइंट करने के लिए। देखिए आपको बता दूं, आपको बता रहा हूँ, जो बड़ा नेता है उसके वार्ड में ज्यादा निधि दी है, टीएमसी भी मिली भगत है। मैं साबित कर रहा हूँ। देखो 30 नंबर जहाँ पे खड़े हैं, ये जो है 3,95,04,159 रुपया तकरीबन इसका जो है फंड आया है। लेकिन आज तक सीवरेज लाइन का काम नहीं हुआ। उसको आवाज उठाएगा कौन? आवाज तुम उठाते कोरोना की महामारी। अरे तुमने कभी आवाज उठाया कि ये जो गटर नाला बह रहे हैं इसका जो है सही तरीके से काम हुआ है क्या? उसी तरह प्रभाग नंबर 31 में 4,42,44,200 रुपया उनको भी मिला है। और एक बड़ा नेता जो अपने आप को लोग कहते हैं 32 वार्ड में 6,58,59,300, ये सिर्फ बिल्डिंगों का सीवरेज लाइन जो बाथरूम संडास का पानी है वो ज्वाइंट करने के लिए इसको 6 करोड़ रुपया मिला था। और दूसरा 33 में 2,34,70,165 मिला था।
29 में 1,33,45,557 मिला था। 26 नंबर पे 4,16,85,131। यानी आप इसमें देख सकते हैं, जो बड़ा नेता है वो उसको टीएमसी ने बड़ा फंड दिया है, जो छोटा नेता है उसको कम दिया गया है। तो मेरी बात ये है, गुजारिश ये है प्रशासन से कि ये जितना भी यहाँ पे गटर नाला बह रहा है उसका तत्काल काम होना चाहिए, नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा काम होगा। दूसरी बात, ये मैं जिस मुद्दे पे आया हूँ, ये देख सकते हैं, ये नाला है, ये नाला प्रपोजल है कब से, लेकिन ये नाला खाड़ी में नहीं अभी तक ज्वाइंट हुआ है। अचानक अभी बारिश हो जाएगी तो ये पूरा पानी दलदल में जाएगा। यहाँ के रहवासी, ये यहाँ के रहवासी बेचारे जाएंगे कहाँ? तो इनके लिए सरकार तो बोलती है बेटी बचाओ देश बचाओ, और हमारे शहर में जो गरीब जनता को हमने 2 लाख घर बना के दिए, तो इनको भी घर दो, इनकी भी सुरक्षा करो, इनकी भी। खाली चुनाव आएगा एड़ा चाली करते हैं, एड़ा चाली करना बंद करो। और दूसरी बात जो है, इसके लिए हम 2020 से तकरार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह काम हो भी रहा है। अब इंशाअल्लाह इस एरिया में जो भी समदवाड़ी में जो गटर नाला का काम नहीं हुआ, उस अधिकारी को हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशानगर के उन अधिकारी से बात करेंगे, और अगर ये काम नहीं होगा तो इनके ऊपर पियाइल दाखिल होगा। ये 22 करोड़ रुपया गया कहाँ? तो आपको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप कम से कम देखो कि ये नाला का रास्ता था, कचरा उठाने का रास्ता था, यहाँ कोई कचरा उठाने का गाड़ी नहीं टीएमसी की आती, तो क्या कर, इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार प्रशासन है। इसको सही तरीके से जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, वो अधिकारी के ऊपर, और इसका काम का समाधान होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं इसके पीछे लगा हूँ 2 साल से। आई बात समझ में? कोरोना के टाइम में भी यहाँ आया था, यहाँ पे लोगों ने कचरा फेंक रहे थे, आज भी कचरा फेंक रहे, लेकिन फेंकने तो बेचारे लोगों को क्या है, बेचारे लोगों को क्या है, जब ये गंदगी है तो हमारे ऊपर भी कचरा फेंकते, कोई बात नहीं है, लेकिन इनका काम होना चाहिए, इनको सही तरीके से नाला गटर बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।